हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। एक और न्यू वीडियो के साथ आई हूँ और मैंने गाइडेंस भी अपने परमात्मा से लिया है कि मुझे आज क्या अवेयर करना है आप लोगों को। तो परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कुछ ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट पास्ट लाइफ में आपने किसी से वादा किया, प्रोमिसेस किए, ठीक है, कोई डिज़ायर रखी किसी के प्रति, ठीक है, चाहे वो किसी, वैसे मैं आप में सिर्फ एक पर्सन की बात करने जा रही हूँ क्योंकि जो कार्ड निकले हैं वो आपके लवर्स के लिए निकले हैं, ठीक है, पार्टनर के लिए निकले हैं। तो मैं पार्टनर से ही रिलेटेड बताऊंगी, ठीक है। तो यूनिवर्स आज आपको ये बताना चाह रहे हैं दो जो डिज़ायर हमारे मन में होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आज इस जन्म में मेरी कोई डिज़ायर थी और वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है, और उसके बाद मैंने वो डिज़ायर का वेट करते करते मतलब वेटिंग पीरियड, मतलब वेट करते करते मेरा एंड हुआ है, मतलब मेरी लाइफ का अंत हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, क्या कर्म कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताऊंगी क्या कर्म क्रिएट होते हैं। एक सेकंड, जो कि इस कार्ड में मुझे बताने के लिए कहा गया है कि ये कि आपने किसी से पास्ट लाइफ में प्रोमिसेस किए, ठीक है, तो उस प्रोमिसेस को आपने पूरा नहीं किया, ठीक है। आप उसे एक मजाक के तौर पे ले रहे थे, मगर आपका सामने वाला जो पार्टनर है उसने उसको दिल पे लिया, ठीक है। उसने उसे अपनी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ का वेट करता रह गया, आपके प्रॉमिस का पूरा होने का वेट करता रह गया, ठीक है। तो इस वजह से उसके जो जो उसकी लाइफ का जो अंत था वो बहुत ही दुखदायी था। तो उससे रिलेटेड भी कर्म क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो आज यूनिवर्स ने मुझे दो बातों को बताने के लिए कहा है। तो सबसे मैं आपको पहले दो बातें क्लियर कर दूं। ये कार्ड है द लवर्स का, जिसको मैंने हाइड किया है। ये कार्ड है डेविल का, ठीक है, जिसको मैंने हाइड किया है। पहला मैं आपको बताने चाहूँगी डिज़ायर के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बता दिया है पहले ही आपको कि डिज़ायर जो हम लोग कहते हैं ना, हमारे अंदर कोई डिज़ायर है। यहाँ पे सिर्फ पर्सन निकला है, लवर्स निकला है, तो मैं पार्टनर से ही रिलेटेड डिज़ायर बताऊँगी यहाँ पर। तो डिज़ायर क्या है, मान लीजिए मैं पूर्व जन्म की बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं पूर्व जन्म में मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है। तो मेरी डिज़ायर थी कि मैं उसके साथ रहूँ, मतलब मैं उसके साथ एक फैमिली देखूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मन में ही उसके प्रति प्यार प्यार वो कर लिया कि हाँ चलो, मैं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इससे प्यार करती हूँ और मेरी शादी इसी से होगी। हाँ, ये मैंने अपने मन में धारणा बनाई है, ठीक है। अब सामने वाले का क्या पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद। मैंने कहा तो मेरी डिसाइड हो गई कि इसी इसी पर्सन से मेरी शादी होनी, इसी पर्सन से मेरी शादी होनी है। मैं वेट करती रह गई। अब जो सामने वाला पर्सन है, मैं पूर्व जन्म की बात कर रही हूँ, मतलब पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ, मैं अभी करंट लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया, मैंने जो अपने पार्टनर हैं उनका मैं वेट करती रही कि वो मुझसे शादी करेंगे, वो मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है, वो आएंगे, ठीक है। मगर उनके मन में ऐसे डिजायर मुझे मुझे मुझसे लेके नहीं थी, मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। आप एक तरह से ही कह सकते हैं एक तरफा प्यार, ठीक है। मैंने एक तरफा प्यार किया किसी से, और मेरी वो डिज़ायर, मैंने इतना वेट किया, जैसे यहाँ पर वेटिंग टाइम में इतना वेट किया अपने पार्टनर का कि मेरा अंत हो गया। मेरी पास्ट जो लाइफ में मेरा वेट करते 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 ही एंड हो गया। तो मेरी डिज़ायर क्या बन गई, मेरी डिज़ायर ये बन गई ना कि मुझे इस लाइफ में जिसको मैंने चाहा वो पार्टनर मुझे नहीं मिला है। तो तो डिज़ायर बन गई। ऑफ कोर्स अगर जब नहीं मिला तो मुझे अगले जन्म में चाहिए होगा, मतलब कि करंट लाइफ में चाहिए होगा, ठीक है। तो कर्म क्या कहते हैं, जिसके लिए आप इतना तड़प रहे हैं वो आएंगे, वो आएंगे, वो आपको इस जन्म में भी नहीं मिलेंगे। कर्म यही कहता है, ठीक है। आप कहेंगे कि जब नहीं मिलेंगे तो फिर मिलाया क्यों। देखिए, मिलाया परमात्मा ने इसलिए है कि आप ये आप अपनी जो गलती पूर्व जन्म में आपने की, ठीक है, आपने अपना सारा कह सकते हैं जीवन एक पर्सन के लिए बिता दिया जो आपका था नहीं, ठीक है।
आप उसके लिए वेट करते रह गए, करते रह गए, करते रह गए, ठीक है? अभी तो सामने वाले की कोई गलती है नहीं, क्योंकि भाई उसने तो कभी कहा नहीं कि वो आपसे प्यार करता है। ये तो आपके सर का फितूर है ना कि हम प्यार करते हैं, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है? सामने वाले ने तो कहा नहीं हमसे, तो सामने वाले को तो कोई कर्मा बनता नहीं है। तो हमारा कर्मा बनता है कि हम इस जन्म में भी आएंगे, मगर इस जन्म में भी वो मेरे सामने होके भी हमें वैसी ही फीलिंग होगी उनके लिए प्रति, बट वो हमें मिलेंगे नहीं। मतलब किसी भी जन्म में, आप कह सकते किसी भी जन्म में नहीं मिलेंगे, वो हमें किसी भी जन्म में नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्योंकि परमात्मा ने आपको इस जन्म मतलब करंट लाइफ में आपसे इसलिए मिलवाया है, आपने जो गलती वो जन्म में की है उसको आप सुधारें। आप सुधारेंगे कैसे? ठीक है, कहेंगे हम इस गलती को सुधारे कैसे, तो परमात्मा कहता है डिटैच होके। ठीक है, डिटैच कैसे होंगे? ठीक है, डिटैच कैसे होंगे उससे? आप जब अपने आप को जानेंगे, मतलब अपनी सोल, आपका जो सोल पर्पस है, सोल सर्चिंग करेंगे अपनी, ठीक है, कि मैं किस पर्पस के लिए आया हूँ इस धरती पे, ठीक है? अपने आप को हील करेंगे, अवेकन करेंगे, परमात्मा के पाथ पे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तब आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। किस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी आपको? किस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी? किस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी आपको? ये कि जो चीज़ मतलब जो डिज़ायर आप पाल रहे हैं, लोग सोचते हैं कि ये मेरी डिज़ायर है और मर जाएँगे, अगले जन्म में हमको ये डिज़ायर मिल जाएगी। अगर अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी तो उसके अगले जन्म में मिल जाएगी। और परमात्मा कहता है नहीं, जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो आपको नहीं मिलता है। चाहे आप जन्म पे जन्म ले लीजिए, चाहे आप डिज़ायर कहते हैं डिज़ायर के लिए लोग, चाहे आप वो पर्सन की डिज़ायर ले लीजिए कि वो मेरा है और मुझे मिलेगा किसी न किसी जन्म में। परमात्मा कहते हैं नहीं, मैंने आपको भेजा है अगले जन्म में और उनको भेजा है इस जन्म में कि आप दोनों फिर आएँ और वो आपको अवेकन करें, ठीक है? जो आपने पिछले जन्म में नहीं किया। आपने पिछले जन्म में अपना सारा जीवन एक एक वेटिंग पीरियड में निकाल दिया, ठीक है? पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए आपके पार्टनर और आप दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। फिर क्या किया कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे, मतलब ट्रू लव था, ऐसा नहीं कि टाइम पास था, ठीक है? उसमें क्या होता है? उसमें कर्म क्या कहते हैं? देखिए, जब पहली बार तो आपने प्यार किया, तो जैसे फीमेल है, जैसे मैं मान लीजिए मैं हूँ, पिछले जन्म में मेरे पार्टनर हैं और हम दोनों ने वादा किया, प्रॉमिस किया कि हम दोनों एक होंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे। बट जो मेरे पार्टनर की फैमिली है, मान लीजिए रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है? तो प्रॉमिस तो कर दिया कि हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। फिर मैं उनका वेट करती रह गई, करती रह गई, करती रह गई, मगर वो तो आए नहीं। उन्होंने इस प्रॉमिस को तोड़ दिया, ठीक है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी फैमिली की चॉइस से शादी की, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या कर्म कहता है? यहाँ पे कर्म दोनों के क्रिएट होंगे। मेरे भी कर्म क्रिएट होंगे इस जन्म में, मेरे पार्टनर के भी कर्म कर्म क्रिएट होंगे इस जन्म में। क्यों कर्म क्रिएट होंगे? प्रॉमिस, प्रॉमिस जब आपने मुझे पिछले जन्म में प्रॉमिस किया है कि आप मेरे हैं, ठीक है? लोग भाई तो मैं कह रही हूँ, लोगों को लगता क्या है कि प्रॉमिस एक छोटा-सा वर्ड है, सॉरी एक छोटा-सा वर्ड है और मतलब किसी को हर्ट करने वाली जो हम लोग जो छोटी-छोटी गालियाँ सब लोग आजकल देने लगे हैं ना, उनको लगता है कूल। उनको लगता है जो हम लोग जो गालियाँ देते हैं, ठीक है? वो बहुत कूल लगती हैं। तो मैं बता दूँ, एक एक छोटा-सा वर्ड कर्म क्रिएट करता है आपके, ठीक है? आप कह रहे हैं प्रॉमिस से तो किया था, बोला तो था। मैंने कहा ना बोला तो था, बोलने पर भी कर्म क्रिएट होते हैं, ठीक है? क्या आपको नहीं पता था पहले कि आपकी कास्ट, आपके रिलीजन, आपके सिद्धांत अलग हैं, प्रॉमिस करने से पहले? आप जानते हैं आप क्या कर सकते थे? मैं बता दूँ, अगर पिछले जन्म बता रही हूँ, पिछले वाले जन्म में आप क्या कर सकते थे? आप प्रॉमिस नहीं करते। आप कहते ठीक है मैं अपनी फैमिली में बात करूँगा, ठीक है? आप अपनी फैमिली में बात कीजिएगा, अगर मेरी फैमिली और आपकी फैमिली रेडी होते हैं, तो हम आगे अपना सॉरी कनेक्शन आगे मतलब लेके जाएँगे, बढ़ाएँगे।
ठीक है, ये कर सकते थे ना, प्रॉमिस की जगह ये कर सकते थे ना, ये बोल सकते थे ना किसी को। अगर आपने प्रॉमिस कर दिया है किसी को, तो वो तो आपका वेट करेगा ही ना, उसकी क्या गलती है? तब तो आप दोनों की गलती है। फिर आप इस जन्म में आएँगे करंट लाइफ में, आप दोनों को भिड़ाया जाएगा। सेम डिस्टेंसेस आएँगे, समझ लीजिए। लोगों को लगता है कि नहीं, जब हम अगले जन्म में जाएँगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, परमात्मा हमें मिला देगा। परमात्मा का रूल एकदम क्लियर है। जो जो चीज़ आपको, जैसे ना कुछ होते हैं वुंड, वुंड्स कह सकते हैं, जो हम लोग के वो होते हैं पारिवारिक वुंड्स जो होते हैं, तोड़ने होते हैं ना, तो सिद्धांत हम लोग के पूर्वजों द्वारा बनाए गए होते हैं ना, जो गलत सिद्धांत बनाए गए होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छे सिद्धांतों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है? कुछ गलत सिद्धांत जो हमारे पूर्वजों द्वारा बना दिए गए होते हैं, उनको तोड़ने के लिए भगवान आपको भेजता है, ठीक है? तब आप मिलते हैं, तब आप प्रॉमिस करते हैं, फिर आपको लगता है ये तो कैज़ुअल है, कैज़ुअल नहीं है। हर एक बात कैज़ुअल नहीं होती है, ठीक है? तो फिर जो आपने नहीं किया, आपने उस चीज़ को डिनाई किया पूर्व जन्म में, तो आपने डिनाई किया और आपने वहाँ, आपको अपने पुराने जो वुंड्स हैं पूर्वजों द्वारा बनाए गए, उनको तोड़ना था। भगवान ने आपको इसलिए भेजा था, बट आपने पूर्व जन्म तो किए नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि पूर्व जन्म में आपने प्रॉमिस किए तो हम लोग अगले जन्म में मिलेंगे और हम लोग एक हो जाएंगे, भगवान से करेंगे, भगवान से प्रे करेंगे। तो भगवान कहता है ऐसा नहीं है, परमात्मा कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आपने जो काम वहाँ नहीं किया है अगले पिछले जन्म में, आपको अगले जन्म में आके वो काम करना है, पूरा करना है, ठीक है? परमात्मा आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आप वो करेंगे नहीं। चाहे आप 1 जन्म ले लीजिए, चाहे आप 2 जन्म ले लीजिए, चाहे आप 3 जन्म ले लीजिए, आप 50 जन्म में भी जब तक आप वो कहते हैं ना, जो सिद्धांत टूटने चाहिए, मतलब जो सिद्धांत परमात्मा चाहते हैं टूटे, ठीक है? तो वो आपको तोड़े बिना आप एक हो ही नहीं सकते, ठीक है? आप एक हो नहीं सकते। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लीजिए, आप बड़े से बड़ी किसी के पास भी चले जाइए, बड़े से बड़े स्पिरिचुअल गुरु के पास चले जाइए, अगर मेरी बात गलत हो तो, ठीक है? परमात्मा कह रहा है मैंने जिस काम के लिए तुम्हें पूर्व जन्म में भेजा था, तुम दोनों को मिलाया था, तुम दोनों ने नहीं किया। भले ही एक भाई, एक ने वेट किया आपका, ठीक है? एक ने वेट किया, मगर आपने नहीं किया, ठीक है? एक ने तो वेट किया आपका, आपने वेट नहीं किया, मगर उसने जो वेट किया, तो उसके डिज़ायर भी तो आप ही थे ना। अगर उसके डिज़ायर आप नहीं होते ना, तो वो इस जन्म में आपको नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या मैं बोल रही हूँ? उसने भी आपका वेट किया, मरते दम तक किया आपका वेट, ठीक है? तो इसलिए वो भी पूर्व जन्म में आपके साथ सॉरी, वो भी अगला जो जन्म लिया उसने, उसको भी लेना पड़ा आपके साथ, क्योंकि कर्म तो आपने क्रिएट किया ना। आप चले गए छोड़ के, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने वेटिंग किया, ठीक है? और मेरा पार्टनर चला गया अपने फैमिली के मतलब सिद्धांत पे चलने, ठीक है? उन्होंने अपनी फैमिली को चुना, और फैमिली के सारे इनकी जो भी मतलब कर्तव्य हो सके, एक तरह से कह सकते हैं राइट, कर्तव्य जो भी हो निभाने के लिए, ठीक है, उन्होंने किया। तो मैंने भी तो डिज़ायर रखी ना कि वो मेरे हों, तो मैं भी तब की अपने अगले जन्म में, मतलब मान लीजिए करंट लाइफ में मैं भी टपकी, मेरे पार्टनर भी टपक गए। अब फिर हम दोनों को वही काम करना है जो हम लोगों ने अगले जन्म में नहीं किया था। अगर हमने इस जन्म में भी ये काम नहीं किया, तो फिर हम लोग को 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, जब तक वो क्लियरेंस नहीं करेंगे हम, ठीक है? जिस चीज़ के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है, हम जन्म पे जन्म लेते रहेंगे, ठीक है? हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए, और जब कंप्लीट कब कर पाएँगे? कंप्लीट कब कर पाएँगे? जब हम हील होंगे, ठीक है? जब दोनों अवेकन होंगे, हील होंगे, ठीक है? खुद खुद की अंदर की सोल को जानेंगे कि हम किस पर्पज़ के लिए आए हैं, तब, ठीक है? दूसरा आता है, मैंने ये जो बता दिया डिज़ायर वाला, ठीक है? दूसरा आता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ना, वो उसमें नहीं होता, मतलब पिछले पूर्व जन्म में नहीं किया है हमने। हमने सोल मतलब जहाँ पे कह सकते हैं इसको, जहाँ पे जब हम लोग इनकी वो सोल सोल वर्ल्ड में, मैं एक वर्ल्ड लेती हूँ, सोल वर्ल्ड, ठीक है? सोल वर्ल्ड में हमने एक प्रॉमिस किया, मतलब 2 सोल थी, जैसे मैं थी, मेरे पार्टनर थे, तो हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम जाएँगे, ये अपने मतलब
हम ये लाइफ पर्पस कंप्लीट करेंगे, अपने पूर्वजों द्वारा सिद्धांत को बनाए हुए गलत सिद्धांतों को रिलीज करेंगे। ठीक है, गलत, मैं कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, सुन लीजिएगा अच्छे से, गलत सिद्धांत। ठीक है, अच्छे सिद्धांत नहीं, गलत सिद्धांत जो बन गए हैं, या तो गलती से बने हैं या तो जानबूझ के बन गए हैं। ठीक है, उनको रिलीज करने के लिए। ठीक है, कुछ चली आ रही, हाँ कहते हैं ना, चली आ रही परंपरा। ठीक है, कुछ परंपरा जो चली आ रही है मतलब पीढ़ियों पीढ़ियों दर पीढ़ी। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसको रिलीज करने के लिए हमें भेजा गया है, लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, और मिलने के लिए, मतलब मिलन मिलन मतलब कहने का मतलब है जुड़ने के लिए भेजा गया आपको। मतलब आपको एक साथ 3-3 काम करने हैं। पहली बात तो अपने जो पूर्वजों द्वारा बनाए गए जो वो हैं रीति रिवाज हैं, जो गलत रीति रिवाज हैं, उनको रिलीज करना है। फिर सोल पर्पस भी पूरा करना है, एंड देन मतलब आपको एक भी होना है। तो उसमें क्या कर्म कहते हैं, मान लीजिए हमने किया, हम सोल वर्ल्ड में, मैं ये बोल रही हूँ, अर्थ की बात नहीं कर रही हूँ ना, तो मैं पूर्व जन्म की बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ सोल वर्ल्ड में हमने किसी से प्रॉमिस किया। ठीक है, कि हम आएंगे मिलेंगे। फिर हम जब आए तो हम वैसे तो कुछ याद तो रहता नहीं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है, कौन सा प्रॉमिस किया है कौन सा नहीं किया है। तो हम क्या आते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, कर्म। कर्म एक एक चीज से क्रिएट हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। हम आए थे अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए। ठीक है, कुछ वुंड्स को तोड़ने के लिए, कुछ वुंड जो रीति रिवाज जो वो बनाए गए हैं सिद्धांत, उनको रिलीज करने के लिए, बट हम कर्म क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सोल वर्ड से आए हम अर्थ पे, फिर हमने अपने लाइफ पर्पस नहीं पूरे किए। ठीक है, और कार्मिक अलग से क्रिएट कर लिए। तो क्या हुआ, फिर हमने अगला जन्म लिया, मान लीजिए हमने अगला जन्म लिया। फिर अब परमात्मा क्या कह रहा है, आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपने अपने पूर्व जन्म में नहीं किया है। मतलब हमने अगर दरकिनारा कर लिया कि हमने ना तो अपने क्या बोलते हैं लाइफ पर्पस पूरे किए, ना तो अपने रीति रिवाज जो पूर्वजों द्वारा बनाए गए थे उनको रिलीज किया, और ना ही तो हम एक हो पाए, और साथ साथ ही साथ हमने कार्मिक बना लिए अपने। तो जानते हैं, जब हमने कार्मिक बना लिए ना, तो आप सोच और समझ नहीं सकते हैं कि हमने कितने जन्म एक दूसरे के बिना काटे होंगे। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, मैं एक रियल स्टोरी बता रही हूँ। ठीक है, यही ये जो स्टोरी स्टोर कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टोरी है, उनकी ये या तो फोर्थ, ये जो ये है उनका फोर्थ जन्म है, या तो फोर्थ, ये इनका फिफ्थ जन्म, मैं कंफ्यूज हूँ फोर्थ या फिफ्थ में। समझ लीजिए ये फोर्थ या फिफ्थ जन्म है उनका। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म भी कर लेती हूँ यूनिवर्स से। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए कि ये जो एक जो रियल स्टोरी मैंने बताई है, उन्होंने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली है, उन्होंने कितने जन्म लिए हैं, ये करंट लाइफ में उनकी कौन से जन्म है। इनके 4 जन्म है जी। सॉरी, तो कैमरा खिल गया है। मैं बता रही हूँ ना, रियल स्टोरी बता रही हूँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको, कि इनका चौथा जन्म है। ये जो करंट लाइफ चल रही है 2026, ये इनका चौथा जन्म है, और चौथे जन्म में भी अभी अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं दोनों। ठीक है, अभी भी उन्होंने शायद वो तो रिलीज कर दिया है, जो पूर्वजों द्वारा जो सिद्धांत थे और जो रीति रिवाज थे उनके, वो तो रिलीज किया है, ये तो कंफर्म है। बट अभी तक मिलन नहीं हुआ है, ना तो लाइफ पर्पस उन्होंने कंप्लीट किया है अपना। अब ये है कि कहीं वो और कर्म न क्रिएट कर लो। ठीक है, तो मैं बता दूं, कर्म एक छोटे छोटे शब्दों से भी क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम अब आप कहेंगे तो ये तो बड़ा बड़ा ही बेकार बेकार है। फिर आप कहेंगे जो लाइफ होती है, जो हम लोग जीते हैं, वो तो बेकार है। तभी हम लोग क्यों कहते हैं, मतलब जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु, क्यों कहते हैं, तभी वो कहते हैं अध्यात्म के मार्ग पे भी चलिए। अगर जब अध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपनी सोल सर्चिंग करेंगे ना, तो आपको ये जो जो आप भटकते हैं ना कार्मिक में, वो भटकना ही बंद कर देंगे आप। ठीक है, कर्म एक एक शब्दों से, एक एक चीजों से क्रिएट होता है। मैं आपको बता दूं, कर्म
कर्म का मैं बता नहीं सकती। लोग सोचते हैं ना कर्म कर्म ही तो है, कट जाएँगे। बट कर्म मैं बोल रही हूँ कि अभी मैं आप देखिए अभी आपको अवेकन कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं हमेशा लास्ट में परमात्मा से पूछती हूँ जो मैंने आपको अवेयर करवाया है कि नहीं सही है कि गलत है, मैं गाइडेंस लेती हूँ। बट मुझे भी लगता है क्योंकि हम लोग कभी-कभी बोलते हैं ना तो हम लोग कुछ बोलते तो जाते हैं अपने इंट्यूशन से, बट ऐसा ना हो कि हम लोग भी कुछ गलत बोल जाएँ, ठीक है? तो समझते हैं ना आप कि कर्म कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब आप ये बताइए, अभी आप ये तो मैंने आपको स्टोरी बता दी कि परमात्मा आपको क्या बताना चाह रहे थे। अब मैं आपकी करंट लाइफ़ के बारे में बात करने जा रही हूँ, ठीक है? अब आप किसी से मिले, जो ना काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, जो थर्ड पार्टी में होते हैं, जो सेपरेशन में होते हैं, जो एक-दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? शादी होने के बावजूद भी शादी टूट रही है। ये सब क्या है? ये सब कार्मिक है, ठीक है? और इस लूप में आपको फँसना है, तो आप आ सकते हैं बार-बार, ठीक है? और उस लूप से आप तभी बाहर निकलेंगे, जब तक आप अवेकन नहीं होंगे, सोल सर्चिंग नहीं करेंगे खुद की, ठीक है? और यहाँ पे जो देखिए 1 सेकंड, यहाँ पे आया था द लवर्स का कार्ड, द लवर्स के कार्ड के नीचे था हीलिंग का कार्ड। तो परमात्मा ने आपको क्या बताया? चलिए मैं आज आपको कार्ड से बताती हूँ कि परमात्मा आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? ये है द लवर्स का कार्ड, उसके नीचे है 8 ऑफ कप का कार्ड जो बता रहा है अगर आपने हीलिंग की होती, आप अवेकन हुए होते, आप अध्यात्म के मार्ग पे चले होते, तो आप और आपका सोलमेट एक होते हैं। चाहे सोलमेट कह लीजिए, चाहे डिवाइन लव कह लीजिए, चाहे आप ट्विन फ्लेम कह लीजिए, क्योंकि जो सोलमेट का कार्ड आया है वो इन्हीं तीनों को दर्शाता है, ठीक है? आप एक हो गए होते, ठीक है? यूनिवर्स अब क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्स अब क्या कह रहा है? अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में, ठीक है? वन बाय वन बताती हूँ, ठीक है? चलिए छोड़िए। ये एस ऑफ कप और एस ऑफ सोर्ड है ये, और ये 2 ऑफ कप। एस ऑफ सोर्ड बताता है क्लैरिटी को, 2 ऑफ कप बताता है एक सोल कॉन्ट्रैक्ट को बताता है, पार्टनरशिप को बताता है, ठीक है? मैंने यहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है इसलिए लिया है। तो देखिए अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लैरिटी रखी होती, क्लैरिटी कैसे रखी होती? ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हमने जो कर दिया, परमात्मा ने आपको हर जन्म में अवेयर किया है, चाहे जिस रूप में किया हो अवेयर। मैं मान नहीं सकती अगर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो जो क्लैरिटी, ये क्लैरिटी कोई और नहीं दे रहा है, परमात्मा दे रहे हैं आपको। परमात्मा का ये हाथ है। मैं आपको बता दूं कि लोगों को लगता है परमात्मा ने आपको क्लैरिटी हर जन्म में दी है, हर जन्म में क्लैरिटी दी है आपको, मगर द टावर और द डेविल का कार्ड, ठीक है? द टावर और डेविल के कार्ड में क्या बता रहे हैं? आपने मतलब द डेविल द टावर का कार्ड क्या होता है? एक सडन ट्रूथ, मतलब एक कहते हैं कि कोई चीज़ डिस्ट्रक्शन, मतलब कोई चीज़ टूट जाती है ना, कह आप कहिए अचानक कुछ सामने आ जाना, कोई बहुत बड़ा सच एक कह लीजिए सामने आ गया, कुछ जो बनाया गया क्या ये तो आप कह रहे थे बनाया गया सिद्धांत, जैसे मैंने नहीं कहा पूर्वजों द्वारा बनाया गया सिद्धांत टूट जाना, ठीक है? द टावर का मूवमेंट आपकी लाइफ में आया तो आपने क्या किया? तो आपने डेविल जैसा फील, सॉरी, आपने अपने आप को डेविल बना लिया। आप कहेंगे डेविल क्या है? डेविल क्या है? जो मोह माया की चीज़ों में फंसा रहता है। सीधी और साफ लफ्ज़ों में सुनिए, जो मोह माया के जाल में फंसा होता है वो होता है डेविल। सीधी और साफ लफ्ज़ों में कह रही हूँ, ठीक है? वो होता है डेविल। अगर आपने ये, जब आपके सामने जो सडन ट्रूथ आया, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, मान लीजिए आपको अलग किया गया, क्या आप फिर से जुड़े? आपने जुड़ने की बजाय और अलग हो गए, क्योंकि आप उसमें आपको वो जो चेंज होने वाला था, मान लीजिए अगर फैमिली से आपको लड़ना पड़ता, ठीक है? फैमिली से लड़ना पड़ता, जिस जिस जो भी आपको करना पड़ता, ठीक है? आपने वो करने की बजाय मतलब अपने अपना कंफर्ट ज़ोन चुना, ठीक है? कहते हैं अपनी मोह माया चुनी। तो फिर ठीक है, तो फिर जन्म पे जन्म लीजिए,
आप परमात्मा को क्या कह रहे हैं? आप परमात्मा आपको क्या कह रहे हैं? आपने वेट किया, ठीक है, आपकी पेनफुल एंडिंग हुई। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सॉरी, सॉरी टू से कैमरा हिल गया। 1 सेकंड, 2 मिनट रुकिएगा ज़रा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ एक ही पर्सन के साथ ये हुआ है, एंडिंग हुई है। मैं बता दूँ, अगर ये आप सोच रहे हैं कि सिर्फ़ मेरी मान लीजिए मैं थी, मैंने उनका वेट करते मेरी मेरी मृत्यु हो गई, ठीक है? मगर पार्टनर का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। अपनी फैमिली के उसमें सिद्धांत को चुनने का फाइनल रिज़ल्ट तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ, ठीक है? आपको लग रहा है कि सिर्फ़ मैंने झेला है तो मैं भूल जाएँ, क्योंकि जब 2 सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं ना, तो झेलना दोनों का रहता है, ठीक है? अगर उसने अपनी फैमिली की मर्ज़ी से भी शादी की, तो उसने वो भी झेला है। मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, अभी क्लियर कर देती हूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या मैं सत्य कह रही हूँ? प्लीज़ येस और नो का कार्ड दे दीजिए, देख लीजिए। मैं बता दूँ, येस और नो का कार्ड मैंने माँगा था, ये एक तरह से नहीं है, ये नहीं का कार्ड है, ये नो का कार्ड है, ठीक है? पर ये जानते हैं ये कार्ड का मीनिंग क्या है, आपको पता है? कि जो मेरे पार्टनर है, उनकी भी जो मृत्यु है वो भी पेनफुल है, ठीक है? मैं ये भी क्लियर कर रही हूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड, वो ये बताने के लिए आया है कि जो मेरे पार्टनर थे पूर्व जन्म में, उनका भी जो मृत्यु हुई है वो भी पेनफुल हुई है ना, पेनफुल मृत्यु हुई है ना। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ अभी उसको मुँह का काट दीजिएगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस और व्यूअर्स को लगेगा मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बोल रही हूँ। देखिए, द हाई प्रीस्टेस, और जानते हैं द हाई प्रीस्टेस किसे कहते हैं? जिसके अंदर इंट्यूशन पावर होती है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, ठीक है? देखिए, ये नो का कार्ड है, तभी मैं समझ गई परमात्मा ने क्यों भेजा मेरे लिए, ठीक है? तो मेरे जो पार्टनर की जो एंडिंग हुई थी, वो कोई वो जो मेरे पार्टनर की जो एंडिंग हुई थी, वो कोई मतलब कहते हैं ना ढोल बाजे के साथ नहीं हुई है, ठीक है? उसकी भी पेनफुल एंडिंग हुई है, क्योंकि हम दोनों ने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। जब परमात्मा ने हमें किसी चीज़ के लिए भेजा, हमने वो पूरा नहीं किया और हम इस मोह माया के जाल में फँस गए। हम तो नहीं फँसे, मैं तो नहीं फँसी, मगर जो मेरा पार्टनर तो फँस गया ना। अब उसने तो मैंने कार्मिक नहीं बनाए। जो बनाए थे, अगर मैं उनसे डील कर सकती थी, ठीक है? इस जन्म में मैं उनसे डील कर सकती थी, मगर मेरे पार्टनर ने जो कार्मिक बनाए हैं, वो उनका डील करना बहुत ही कह सकते हैं आप जैसे बहुत ही मुश्किल है। आप एक तरह से कह सकते हो बहुत ही मुश्किल है उनका डील करना अपने। जितना मेरा आसान होगा, ठीक है, अपने कार्मिक से डील करना, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे पार्टनर का अपने कार्मिक से डील करना इस जन्म में, करंट लाइफ में, ठीक है? तो इसलिए जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज की जो यूथ और आज की जनरेशन है, जो कर रही है, उनको लगता है बहुत ईज़ी है। अभी ईज़ी लग रहा है, फिर आप 1 जन्म लेंगे, आप 2 जन्म लेंगे, फिर आप 3 जन्म लेंगे, फिर 4-5 जितने भी जन्म लेंगे। जानते हैं, एक सोल होती है ना, थकती है। आप पूछ लीजिएगा किसी भी स्पिरिचुअल गुरु से, जो सोल होती है ना, वो भी बूढ़ी होती है। आपने सुना है? ओल्ड सोल आपने सुना है ना? ओल्ड सोल, न्यू सोल, यूथ सोल, ठीक है? बहुत सारी सोल होती हैं, ठीक है? तो जो ओल्ड सोल होती है ना, तो उनको ना एक टाइम पीरियड के बाद ना ऐसा लगने लगता है कि अब ये उनको खुद ही अंदर से फ़ील होने लगता है, ये मोह माया नहीं, मुझे स्पिरिचुअल के जर्नी में आगे जाना है। अगर हम लोग न्यू सोल को अभी से ये सिखा रहे हैं कि आपको अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करनी है, वो भी अच्छे से, ठीक है? तो क्या जाता है, ठीक है? आपको आपको अपनी डिज़ायर छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है। परमात्मा नहीं बोल रहा आपको अपनी डिज़ायर छोड़ने के लिए। आपको गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, आपको जो खाना है खा सकते हैं। बट आप कह रहे हैं डिटैच हो रही है। डिटैच होइए, हील कीजिए, अवेकन होइए, सत्य और असत्य में अंतर कीजिए। अगर किसी ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया है, तो आप भी उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि सामने वाले ने किया और आपने हाथ झटक लिया, ठीक है? अगर आपको नहीं पसंद है तो आप एक बार उसका इक्वल गिव एंड टेक कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप उससे दूर हो जाइए, ठीक है? बाउंड्रीज क्रिएट कर लीजिए अगर आपको सामने वाला नहीं पसंद है तो, ठीक है? आप देखिए, परमात्मा ने मुझे
सॉरी टू से ये दूसरी बार हिला है कैमरा। ठीक है, ये जानते हैं, ये जो कार्ड है 6 कार्ड, ये तो मैंने ये कंफर्मेशन के लिए थे। ये जो कार्ड है ये पास्ट लाइफ के, अब मैं आपको बता दूँ करंट लाइफ के। ठीक है, अगर ये द सोल द लवर्स का कार्ड आया है इस लाइफ में, ठीक है, अब हम लोगों ने जो पूर्व पूर्व जन्म में किया तो किया, अब आ गए हम लोग करंट लाइफ में, मान लीजिए अगले जन्म हो, कह लीजिए हम लोग करंट लाइफ 2026। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग को फिर से मिलाया गया है। और परमात्मा क्या कह रहा है? परमात्मा क्या कह रहा है? परमात्मा कह रहा है कि आप हील कीजिए, आप अवेकन होइए, अपने सोल को सर्च कीजिए, अपने सोल पर्पस पूरे कीजिए। ठीक है, द लवर्स की कार्ड के नीचे ही द 8 ऑफ कप का कार्ड है। ठीक है, उसके बाद आती है डेथ, उसके नीचे है द मून का कार्ड। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते होंगे मैम ऐसे ही कार्ड रख लेती हैं, बताती तो है नहीं, इंट्यूशन से जो फील होता है वो बताती हैं, बट हम लोग हर कार्ड का मीनिंग भी निकालते हैं। ऐसी बात नहीं कि हर कार्ड का मीनिंग निकाले बिना ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो आपने सोच सर्चिंग की, अब यहाँ पे क्या क्या डेथ हो रहा है? द मून। जो चीज़ें हमारी कार्मिक होती हैं, जो चीज़ें हिडन होती हैं, जो चीज़ें कन्फ्यूज़न होती हैं, कैसी कन्फ्यूज़न आप कहेंगे, कैसी कन्फ्यूज़न? वही जो पास्ट लाइफ में थी, जो पास्ट लाइफ में जो हमें कन्फ्यूज़न थी, जो मतलब हम जो मोह माया में फँस गए थे, ठीक है? हमने अपनी अंतर मन को ना सुन के किसी और चीज़ को सुना, ठीक है? आप एक तरह से कहते हैं सच्चाई, सच्चाई सामने आना, ठीक है? तो वही द मून का कार्ड यही बताता है आपको, कोई हिडन ट्रूथ, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न दूर होना, ठीक है? तो उसका एंडिंग हो रहा है, जो कन्फ्यूज़न और जो चीज़ें हैं उसका एंड हो रहा है। किस लिए एंड हो रहा है? क्योंकि आपने सोल सर्चिंग की है, आपने हीलिंग की है, आप अवेकन हुए हैं, इसलिए ये एंड हो रहा है। ये एंड हो रहा है इसलिए एंड हो रहा है, अदरवाइज़ एंडिंग का कार्ड नहीं आता। उसके आगे जब ये एंड होगा तो उसके आगे क्या होगा? इसके आगे क्या होगा? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समय आप दोनों के के विपरीत बोल रही हूँ, सॉरी। जो समय है वो आपके फेवर में होगा। आप एक तरह से कह सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में होगा। अब आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, चाहे वो लाइफ पर्पस पूरा करना हो, चाहे वो आपको किसी का मिलना हो, ये कहते थे ना मिलन, मिलन संभव हो जाएगा आप दोनों का, इक्वल गिव एंड टेक होगा, मिलन भी संभव होगा, शादी भी होगी, आपकी एनर्जी भी हाई होगी, आपके लाइफ पर्पस भी पूरा होंगे। आप दोनों ने मतलब आप और आपके पार्टनर ने वो जो कहते हैं ना पूर्वजों द्वारा बनाए गए गलत रीति रिवाज, सिद्धांत और कुछ जो रीति होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं, उनको रिलीज़ किया है। ठीक है, वो अपने आप ही हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं अवेकन हो जाइए। कर्म कर्म इसलिए मैं कहती हूँ ना, इसमें मत फंसिए। कर्म इतनी इतनी वो चीज़ है कि जब तक आपसे आप चाहे जितने भी, चाहे आप 1,00,000 जन्म ले लीजिए, 1,00,000 जन्म ले लीजिए, हम कहते हैं कि ठीक है ये 4,32,000 वर्ष का है ना कलयुग। मैं कह रही हूँ आप 4,32,000 जन्म ले लीजिए, आप 4,32,000 जन्म ले लीजिए, 32,000 बार जन्म ले लीजिए। अगर आपने पूरा नहीं किया अपना लाइफ पर्पस, जिस चीज़ के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है, जब तक आपने पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर ली, 4,32,000 वर्ष के बाद आएगा सतयुग, तब आप सतयुग में प्रवेश करेंगे। तो ये होगा। ठीक है, ये थे करंट लाइफ के कार्ड, ये थे पास्ट लाइफ के कार्ड, मैंने आपको क्लियरली बता दिए थे। नहीं, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि मैम बस कार्ड निकालती अपनी इंट्यूशन से बताती, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर गाइडेंस लेती हूँ, परमात्मा जो कहता है उसको भी समझती हूँ कि परमात्मा आपको क्या अवेयर करना चाह रहे हैं। अवेयरनेस सिर्फ एक ही है। ठीक है, कोई नहीं कह रहा है आप अपनी डिज़ायर को मतलब पूरा मत कीजिए। ठीक है, डिज़ायर पूरी कीजिए, आपका हक है। ठीक है, अगर आप सत्य राह में चल के कोई डिज़ायर कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका हक बनता है। आप गाड़ी लीजिए, आप अच्छा खाइए, आप अच्छा पीजिए, ठीक है, बट साथ में धार्मिक कह सकते हैं, आप कह सकते सत्य मार्ग पे चलिए। किसी का किसी को सहायता प्रदान कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, अवेकन होइए। ठीक है,
मैं कह रही हूँ आप जिस परमात्मा को मानती हैं उस परमात्मा का नाम जाप कीजिए, ठीक है? तो हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो मैंने अपनी ऑडियंस और व्यूअर्स को गाइड किया है, क्या वो राइट है? यस और नो का ही कार्ड निकालूंगी। प्लीज परमात्मा इस बार मत कीजिएगा। एक कार्ड निकला है वैसे, ये यस कार्ड है। मैं एक बार और कार्ड निकालूंगी। हम्म मैं परमात्मा से बोलती हूँ तो एक और कार्ड की जगह मुझे टू ऑफ पेंटिकल का मतलब भी 1 सेकंड रुक जाइएगा। परमात्मा ने बोल दिया तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ये टू ऑफ पेंटिकल आया था, उसके बाद टू ऑफ पेंटिकल आया था। मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी, टू ऑफ पेंटिकल यस है या नो है? ओके। तो परमात्मा कह रहे हैं जो मैंने आपको गाइडेंस दी है, जो मैंने आपको बताया है, वो राइट है, ठीक है? तो आई होप आपको इससे रिलेटेड टर्म समझ में आए होंगे। आगे एक नई वीडियो को लेके आऊँगी और आपके साथ साझा करूँगी। तो प्लीज़ मैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मेरे कमेंट बॉक्स में थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।